तभी अचानक बाथरूम के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ होती है। जंगकुक तुरंत बाथरूम के डोर की तरफ देखता है। ते अंदर आकर जंगकुक को देखता है क्यूटली और उसे पूछता है, लव, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा लिया? जंगकुक बिना कुछ बोले ते को सर से पैरों तक बस घूरे जा रहा था। जंगकुक को ऐसे अपने तरफ देखते हुए देखकर तयंग शर्म से अपने सर नीचे कर लेता है। जंगकुक बेड से उतरकर तयंग के तरफ आगे बढ़ने लगता है तो ते घबराते हुए अपना पैर पीछे की तरफ करने लगता है। तभी जंगकुक अपने तेई तेई का हाथ पकड़ लेता है और एक हाथ से तेई की कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचते हुए डीप वॉइस में कहता है, तेई तेई, यू लुकिंग स्टनिंग टुनाइट। किसी भी कलर हो वो अब मैटर नहीं करता है। मेरी तेई तेई के ऊपर सभी कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तेयंग के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है जब उसने अपने हस्बैंड के मुंह से ये सुना। वो शाइली अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। जंगकुक तेई को वॉल के पास ले जाता है और उसके हाथों को सॉफ्टली उसके सर के ऊपर ले जाकर होल्ड करता है और उसके तेई की तरफ झुककर उसके आंखों में देखते हुए धीरे से लेकिन गहरी सी आवाज़ में कहता है, किस मी। ते जंगकुक की गहरी और डीप वॉइस को सुनकर अपने लोअर लिप्स को तुरंत बाइट करते हुए अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक पर रैप करके उसके तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर स्लोली ते अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स से जोड़कर उसे किस करने लगता है। फिर से तयंग किस करते समय अपना टंग का इस्तेमाल करने लगा था जो जंगकुक को अंदर से और भी ज़्यादा सेंसिटिव बना रहा था। जंगकुक बिना कुछ किस को ब्रेक किए ही अपनी तेई तेई को अपने बाहों में कैरी करता है और उसे अपनी गोद में ले लिया और वो भी किस को ब्रेक किए बिना ही। तेई एक जेंटल किस और नॉर्मल किस से शुरुआत किया था लेकिन जंगकुक अब किस को बहुत ज़्यादा इंटेंस और वार्म बना दिया है। किस करते समय दोनों के सांसें भारी हो जाता है और कुछ ही सेकंड में तेई को ब्रीथ लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी है। जंगकुक जब ये रियलाइज़ करता है कि उसके बेबी तेई को ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो किस को ब्रेक करने के बारे में सोचता है। जंगकुक अब एक डीप किस के साथ किस को ब्रेक करता है लेकिन उसने अभी तक तेई को नीचे नहीं रखा है। वो तेई को अपनी बाहों में एक बेबी की तरह होल्ड किए हुए था। दोनों बहुत हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तेयंग के फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और हाथ पैर भी जंगकुक की उंगलियों के निशान आ गया था। तेयंग के फेस पर एक स्माइल था। ये स्माइल दूसरे दिनों के जैसे नहीं था। ये स्माइल बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। वो हमेशा से अपने बनी बॉय को ऐसे ही अपने करीब पाना चाहता था। अपने पूरी मन से उसे अपना प्यार देना चाहता था और उसे भी बड़ी बात वो आज अपने सेंस में ये सब कुछ कर रहा था। अपने लव को अपने अंदर पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। इसीलिए उसका स्माइल उसके लिप्स से एक पल के लिए भी गायब हो ही नहीं रहा था। ते झुककर अपना फोरहेड जंगकुक के फोरहेड पर रखकर सॉफ्ट टोन में कहता है, लव, मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे, ठीक है? कभी मत छोड़ना मुझे। जंगकुक तेयंग को बेड पर जेंटली बैठा देता है और वो उसके पास बैठ करते कि दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसके हाथ पर किस करके कहता है, अगर तुम ना भी चाहो फिर भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा। तुम जितना भी बोर हो जाओ मैं तुम्हें फिर भी अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। जंगकुक बार बार तेई को कसकर गले लगा रहा था, जैसे कि वो अभी तेई को छोड़ देगा तो तेई उससे दूर चला जाएगा और ये कोई सपना हो। वो तेई को अपने आप से अलग करना ही नहीं चाह रहा था और उसके बॉडी के सेंट को स्मेल कर रहा था। जंगकुक तेई के करीब आते ही और उसके ईयर में बाइट करके डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, शो मी व्हाट इज़ माइन।
ये कहकर जंगकुक अपनी तेई के कपड़े निकालने की कोशिश करता है, जिसे तेई शर्म से अपने दोनों हाथों से अपने फेस को ढककर कहता है, लव अभी नहीं प्लीज़, कमरे में अभी भी बहुत ज़्यादा रोशनी है। तेई की सॉफ्ट और शाही नेचर जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर तेई जब ऐसे प्यार से उसे रिक्वेस्ट करता है तो तेई उसे उस समय तेई को और भी ज़्यादा क्यूट लगता है जंगकुक को। तेयांग के क्यूट इनोसेंट बेबी फेस जंगकुक के अंदर की बीस्ट को जगा रहा था। अचानक जंगकुक तेई को फोर्सफुली बेड पर गिरा देता है और वो तेई के पास जाकर फिर से गहरी सी आवाज़ में कहता है, तेई मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट बहुत पसंद आया, लेकिन बेबी बॉय मुझे ऐसे सीड्यूस करने के लिए तुम्हें तो पनिशमेंट देना ही होगा ना। जंगकुक जब बात कर रहे थे वो पूरी समय अपने लिप्स को तेई की नेक पर हल्के से रब करते हुए बात कर रहे थे। तेई अब जंगकुक की वार्म ब्रीथ को अपनी नेक में अच्छे से महसूस कर पा रहा था और उसके सॉफ्ट लिप्स के टच भी। तेई को अपने पेट में अनगिनत बटरफ्लाइज महसूस होने लगा था। अचानक जंगकुक तेई से खुद को अलग करके बेड से उठकर बैठ जाता है। तेई बहुत ज़्यादा चौंक गया था जंगकुक ऐसे उसे दूर होते हुए देखकर। इससे पहले कि तेयांग जंगकुक से कुछ पूछ पाता, जंगकुक खुद ही तेई का हाथ पकड़ते हुए उसे उठने में मदद करता है और उसे उठकर बैठने में मदद करता है। तेयांग कहता है, क्या हुआ लव, तुम ठीक तो हो ना? कहीं फिर से तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं तुम्हारी हेड मसाज कर देती हूँ। तभी जंगकुक तेई के हाथ को प्यार से रोकता है और उसके हाथ पर फिर से किस करके कहता है, बेबी बॉय मुझे अभी अभी याद आया, मैंने तुम्हें अभी तक तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। तेयांग तुरंत जंगकुक को कसकर गले लगाकर कहता है, लव तुम पागल हो, इतना अच्छा रोमांटिक मूड को खराब कर दिया तुमने। लव तुमने सुबह से ऑलरेडी इतना कुछ दे दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे ऐसे ही अपने गले लगा कर रखो। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं देना चाहता हूँ अपनी तेई को। तो चलो जल्दी से मेरा शर्ट निकालो। तेई को विश्वास नहीं हो रहा था। वो डिसबिलीफ से जंगकुक की तरफ देखकर अपने लिप्स को पाउट करके कहता है, जंगकुक क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? जंगकुक कहता है, हाँ जल्दी से करो। तेई को अब अचानक से बहुत ज़्यादा नर्वसनेस महसूस होने लगता है। उसके हाथ भी काँप रहे थे और दूसरे तरफ जंगकुक तेई के ऐसी हालत को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तेई गहरी सांस लेकर धीरे धीरे अपने हस्बैंड के शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है। जब आखिरी की एक बचा था, तेई शर्म से अपना आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक अब बिल्कुल शर्टलेस था। उसके एब्स और मसल्स क्लियरली तेई के सामने विजिबल था। जंगकुक कमरे की सारी लाइट की रोशनी भी बढ़ा देता है और तेई को अपने पास पुल करके प्यार से तेई की चिक्स पर किस करते हुए उसे अपनी आँखों को खोलने के लिए कहता है। मैं जब अपनी आँखों के ऊपर से धीरे धीरे अपना हाथ हटाया और बनी बॉय की तरफ देखा, मेरा मुंह खुला कि खुला ही रह गया। मेरी आँखों से आंसू अपने आप ही गिरना शुरू हो गया था और एक ही समय पर मेरी होठों पर स्माइल भी था। जंगकुक प्यार से मेरे हाथ पकड़कर उसकी चेस्ट के उस जगह पे रखता है जहाँ उसने मेरी नाम का टैटू अपने सीने में बनाया है, और फिर वो और एक हाथ उसने अपने हाथ पर रखा जहाँ वो अपने हाथों में मेरी आँखों की तस्वीर यानी टैटू बनाया है। मुझे नहीं पता इस वक्त मैं क्यों इतना रो रहा हूँ, क्यों इतना खुशी के टाइम पर भी मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर रहा हूँ मैं। अचानक चेस्ट पर बहुत दर्द भी करने लगा है। आंसू के कारण मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। मैं बिल्कुल फ्रीज होकर उसके तरफ देख रही थी। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ अपने बनी बॉय से, लेकिन मैं
कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जोंगकुक ते की हालत को समझ सकता था। वो तुरंत ते को कसकर अपने गले लगाते हुए कहता है, ते, मैंने तुम्हें रोने की इजाज़त नहीं दी है और ना ही कभी दूंगा। आई एम सॉरी बेबी बॉय। क्या मैंने तुम्हें पहले इतना सताया? तयंग रोने वाली आवाज़ में कहता है, लव, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? जोंगकुक कहता है, नहीं, इससे मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। तुम रोकर मुझे दर्द दे रही हो अभी, तो प्लीज़ चुप हो जाओ। मैंने हर बार तुम्हें हर्ट किया है और ये महसूस होने के बाद भी कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं किया, तुमसे सॉरी नहीं कहा। बेबी बॉय, क्या तुम हमेशा मेरे होकर रहने की वादा कर सकते हो? तयंग तुरंत अपना सिर हिलाता है और बिना समय नष्ट किए अपने हस्बैंड की लिप्स को बाइट कर लेता है और प्यार से कहता है, ए प्यार से क्या है, तुम मेरे हो। दूसरी तरफ किम मेंशन यानी कि सियोक जिन के घर पर जिन बहुत कोशिश के बाद भी सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस सुबह वाली इंसिडेंट से घूम रहा था और नामजोन की शादी वाली कार्ड। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रहा था और नामजोन को खोने का डर भी उसे सता रहा था। जिन तुरंत बेड से नीचे उतरकर अलमीरा से अपना कपड़े निकलकर एक सूटकेस में रखने लगता है। जिन अपने साथ कोई भी मनी कार्ड नहीं लेता है। वो सिर्फ अपने साथ अपना फ़ोन और सूटकेस को लेकर मेंशन के पीछे की गेट से बाहर आ जाता है। उसने घर से निकलने से पहले अपने लिए टैक्सी बुला लिया था। जिन टैक्सी में बैठकर आधी रात को ही नामजोन को कॉल करने लगता है। 2 से 3 रिंग होने के बाद ही नामजोन नींद में ही कॉल उठा लेता है और अपने आँखों को रब करते हुए स्लीपी टोन में कहता है, हेलो, कौन? शियोक जिन कहता है, मैं हूँ। जिन की आवाज़ सुनकर नामजोन को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। नामजोन एक पल के लिए फ्रीज हो गया था। फिर वो जब अपने सेंस में आता है, वो सबसे पहले जिन से यही पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर वो अपने रूम में लगा हुआ वॉल क्लॉक पर नज़र डालता है। रात के 3 बज चुका था। तुम कहाँ हो अभी जिनी? वो बहुत चिंता में पूछ रहा था। इतनी रात को कार की आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही है मुझे? जिन कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वो भी अभी। नामजोन कहता है, अभी इतनी रात को? जिन कहता है, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, तुम सीधा वही आ जाओ, मैं इंतज़ार करूँगा। ये कहकर जिन कॉल काट देता है। जिन के फ़ोन रखते ही नामजोन जल्दी में अपना फ़ोन और कुछ मनी कार्ड और कार की की लेकर घर से निकलने ही लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है, तुम अभी इतने रात को कहाँ जा रहे हो? नामजोन बिना पीछे मुड़े ही कहता है, अम्मा, मैं जिन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मिसेस किम कहती है, रुको, इतने रात को किसी से मिलना ये सही नहीं है। ऐसे भी जिन के अप्पा तुम्हें पसंद नहीं करता। उनके वहाँ तुम्हारी फेक शादी का कार्ड भी पहुँच गया है। अभी तुम्हारा वहाँ जाना सब कुछ खराब कर देगा, फिर तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। नामजोन अपने अम्मा की तरफ देखकर कहता है, अम्मा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है जिन के लिए। उसने मुझे अभी कॉल करके मिलने के लिए बुलाया है। ज़रूर कुछ हुआ होगा। उसकी आवाज़ से लग रहा था वो ठीक नहीं है। मुझे अभी उससे मिलने के लिए जाना होगा अम्मा। आप डैड को अभी कुछ मत बताना, तो फिर वो भी चिंता करने लगेगा। मैं वापस आकर बात करूँगा डैड से। नामजोन अपना बात कहकर जल्दी से घर से निकल गया। जिन वही प्लेस पर आकर बैठकर नामजोन के लिए इंतज़ार कर रहा था। कार की आवाज़ें सुनकर वो तुरंत पीछे मुड़ता है। नामजोन ने जब कार से बाहर आकर जिन को बेंच पर अकेला और साथ में सूटकेस लेकर बैठा हुआ देखता है, नामजोन जल्दी से जिन के पास जाने लगता है। नामजोन भागते हुए जिन के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम इतने रात को सूटकेस के साथ? क्या तुम फिर से मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो जिनी? जिन कुछ
कह नहीं रहा था। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी जिन बिना कुछ बोले नमजुन को सीधा गले लगा लेता है। वो ऐसे नमजुन को गले लगाए हुआ था कि जैसे वो कब से ऐसा करना चाहता हो। नमजुन पहले स्थिर होकर खड़ा था, फिर वो भी जिन को वापस गले लगा लेता है। दोनों थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब कुछ ही मिनटों के बाद जिन अपनी खामोशी तोड़कर नमजुन से अलग होकर कहता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। रात को लेट सोने के कारण ते सुबह नहीं उठ पाया था। फ़ोन की रिंग के वजह से ते का नींद खुल जाता है। ते आसपास देखता है तो विंडो से अभी तक पर्दे भी नहीं हटाया गया है और वो धीरे धीरे अपना आंखें खोलकर बेड की दूसरी तरफ देखता है तो उसे जॉन्ग को कहीं नहीं दिखाई देता। तो वो स्माइल करके सोचता है, शायद वो मुझे जगाना नहीं चाहता था, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बनी बॉय, इसीलिए उसने विंडो की पर्दा भी नहीं हटाया। ते फ़ोन हाथ में लेकर देखता है तो कॉल उसके मॉम का था। ते कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो मॉम। तो फ़ोन की दूसरी तरफ से मिसेस किम कहती है, ते नामजुन घर छोड़कर चला गया है, वो घर को छोड़ दिया है। ये सुनकर ते तुरंत उठकर बैठ जाता है और चिंतित होकर पूछता है, मॉम पहले आप शांत हो जाओ और फिर मुझे सब कुछ शांति से बताओ, क्या हुआ? डैड ने भाई को क्या कहा? भाई ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया? प्लीज़ रोना बंद करो। हाँ आप बताओ, भाई कहाँ गया है और वो घर क्यों छोड़ा? मिसेस किम कहती है, जिनका कॉल आया था रात को वो चला गया। ते अपने मॉम की टूटी हुई बात को समझ नहीं पा रहा था, फिर भी ते अपने मॉम को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मॉम ये तो अच्छा हुआ ना कि भाई को आखिरकार अपना प्यार मिल ही गया। हम यही चाहते थे ना, वो जहाँ भी रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमेशा दूर थोड़ी है, हमसे दूर थोड़ी है, हम जब भी चाहे भाई से मिलने जा सकते हैं, राइट? चलो अब रोना बंद करो, मैं कॉलेज से वापस आकर जॉन्गकुक को लेकर घर आऊँगा आपसे मिलने के लिए, ठीक है? ते अपने मॉम से बात ख़त्म करके नीचे आता है जॉन्गकुक को ढूंढते हुए। तो वो नीचे लिविंग रूम में जॉन्गकुक को देखता है जो कि अपने एक्स के साथ बैठकर बात कर रहा था। ये देखकर ते पहले सोचा कि वो लोग सिर्फ बात ही तो कर रहा था, इसमें क्या बड़ी बात है। ते इस्माइल के साथ नीचे आ रहा था, तभी जेनी जॉन्गकुक की एक्स गर्लफ्रेंड उसे गले लगा लेती है और जॉन्गकुक भी उसके साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ते को अंदर से बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रहा था। जॉन्गकुक जेनी की चेक्स पर किस भी करता है। ये सब देखकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। ते जल्दी से रोते हुए अपने कमरे में आता है। ते कमरे में आकर तुरंत अपने कमरे की डोर को अंदर से लॉक कर देता है और अलमीरा से अपने जितने भी कपड़े हैं वहाँ से सिर्फ 2 या 3 ही कपड़े निकल कर लागेज में भर लेता है और अपने साथ जाते समय जॉन्गकुक की एक फ़ोटो लागेज में रख लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।